नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे पर उसके नेता ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के सिग्नल को जानकर भी ये नेता अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या योगी के कद के आगे ये नेता बौने हो गए हैं? मंथन में आज इसी मसले पर बात, चेहरे पर चकचक। यूपी में चुनावी रणभेरी बजा चुके भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह ने तो लखनऊ में एलानिया कहा कि 22 में यूपी में योगी, तभी 24 में देश में मोदी आ पाएंगे। अमित शाह के इस गुणागणित से बीजेपी में योगी के विरोधी खेमे में खलबली है। इन्हें उम्मीद थी, इन्हें यानी योगी के विरोधियों को, इन्हें उम्मीद थी कि 22 में चेहरा बदला तो उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन सूबे के देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम बनने के लिए उनका नंबर आ सकता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अमित शाह का ऐलान कर गए ना, उससे इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। और यूं ही नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं इसका ऐसा नहीं कि सूत न कपास जुलाही में लट्ठी लट्ठा। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी खुद ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मनभेद नहीं, मतभेद है। अमित शाह पिछले दिनों, अभी बहुत पिछले दिनों नहीं बल्कि हाल ही में लखनऊ आए और लखनऊ से उन्होंने अपनी चुनावी रणभेरी बजा दी। उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उन्होंने साफ साफ तौर पर इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। और अमित शाह इतना ही नहीं रुके, अमित शाह यही नहीं रुके कि ठीक है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, सीटें आएंगी तो देखेंगे, बात करेंगे ना। अमित शाह ने उसके आगे की बात कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। यानी योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आए अमित शाह 2021, ये चल रहा है, 2021 में आए 22 की गुणा गणित बताने हैं, लेकिन 24 तक का हिसाब किताब करके चले गए। अमित शाह के इस रुख से, इस रवैये से, इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कसमसाहट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अब जरा अमित शाह ने क्या कहा था, उसको हम किन लफ्जों का इस्तेमाल किया, क्या उनका मंतव्य था, जरा उसे सुनिए। फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तब जाकर देश का विकास आगे बढ़ सकता है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये 22 करोड़ के सूबे का सबका कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सब विकास करने का वादा रखती है। सुना आपने, अमित शाह ने साफ कह दिया कि ये जो दूसरी पार्टियां ना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे नई नवेली आम आदमी पार्टी, अमित शाह का साफ मानना है कि ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़, अब आज हम सुन रहे थे कहीं कि योगी जी ने 1 करोड़ और बढ़ा दिया है, वो कह रहे हैं 25 करोड़ जनता होंगे। भाई, जनगणना बहुत दिन से नहीं हुई है, 2011 के बाद लोग गिने नहीं गए हैं, बहुत सारी आबादी बढ़ गई बेतहाशा, तो निश्चित तौर पर 25, 26, 27 का हो गए हैं करोड़। लेकिन 24 करोड़ 25 करोड़ तो माने ही जा रहे हैं और नेता अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो 24 करोड़ जनता या 25 करोड़ जनता का भला योगी और मोदी ही कर सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के बाद गुंजाइश कहां बची किसी और दूसरे की? तमाम लोग मन ही मन, एक बहुत लंबे कद वाले ब्राह्मण नेता, वो भी बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ब्राह्मण के नाम पर इतना जो योगी पर ब्राह्मण विरोधी एक ठप्पा लगाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये लंबे वाले नेताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। ये भाग भाग कर दिल्ली जाते रहे, कई बार अपने अपने तरीके से शिकायतें प्रस्तुत करते रहे कि शायद योगी हट जाएं, शायद योगी हट जाएं, तो कहीं ना कहीं वो भी
चेहरा बन सकते हैं। और ये वही नेताजी हैं जिन्होंने अपने घर में एक धार्मिक अनुष्ठान कराया था और योगी जी को उसमें बुलाया भी था। लेकिन इन्होंने, जिस पंडित ने धार्मिक अनुष्ठान किया तो उसी से पूछ लिया कि हमारे हाथ में मुख्यमंत्री बनने की रेखा है। उस पंडित ने कहीं 5 कालिदास मार्ग में जड़ दिया। यूपी की भाषा में जड़ दिया मतलब काना पूसी बता दिया। उसके बाद ये चैन से नहीं बैठ पाए अभी तक। इनके ग्रह जरा उल्टे चल रहे थे। अभी बहुत दिनों से ये मंत्री जी, ये नेता अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं। बीच बीच में कभी कभी फेसबुक पोस्ट डालते हैं। तो इस तरीके के कई लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे जिन्होंने, अभी हैं, थे क्या, अभी हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं और उनके उम्मीदों पर जरूर तुषारापात हुआ है, कुठाराघात हुआ है। अब एक तरफ तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, अगर भाई भारतीय जनता पार्टी को जो मौजूदा नई भाजपा को जो लोग जानते हैं, नए भारत की नई भाजपा, 21वीं सदी की भाजपा को जो जानते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि भाजपा में किसकी चलती है। एक नंबर पर नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर अमित शाह। और कई मामलों में तो अगर अमित शाह जिद कर जाएं तो मोदी जी भी मना नहीं कर सकते, करते नहीं, इतना सम्मान करते हैं एक दूसरे का। तो अगर अमित शाह कह रहे हैं कि भाई 2022 के चुनाव में भी चेहरा योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ, और 22 के चुनाव का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री भी महंत योगी आदित्यनाथ, तो फिर चकचक स्वाभाविक है, फिर चेहरे पर चकचक तो होनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनका विरोध करने वाले नेता अब उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, अति पिछड़ों के बहुत बड़े नेता कह सकते हैं उनको, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अब पिछली बार ये कहा गया कि केशव जी के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ऐसा कहा गया। हालांकि पार्टी, जैसा केशव जो खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, तो सभी का नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व से पार्टी सत्ता में आई। लेकिन जब क्रेडिट लेने का नंबर आता है तो केशव जी कहीं ना कहीं इस बात को, उनके मन में मलाल है कि भाई हमने मेहनत की, अध्यक्ष रहे, पिछड़ों को जोड़ा, ढेर सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब कोई टस से मस योगी को कर नहीं पा रहा, क्योंकि इतना बड़ा कद है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं देश के वो, तो इतना बड़ा योगी का कद है कि दूसरे नेता अब दूर दूर तक नहीं है। तो यही यूपी की भाषा में कहते हैं ना, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में, तो ये वाली स्थिति है योगी आदित्यनाथ की। अब केशव प्रसाद मौर्य से जब भी उत्तर प्रदेश के चेहरे की बात की जाती है कि भाई चेहरा कौन है, तो सीधा जवाब नहीं देते हैं, छाले फूटते हैं कहीं ना कहीं उनके मन के। ये हम समझ सकते हैं, भाई कोई भी हो तो अक्सर वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सभी से लोग से मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव के बाद तय होंगे, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन ये बात जो कर दी है ना उन्होंने, ये जरा अलग तरीके की बात है। सुनिए भाई इनको जरा। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। तो आपने सुना कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, कमल के फूल के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है भाई, चुनाव निशान तो एक सिंबल होता ही है, आपका चेहरा होता ही है वो। लेकिन भाई चुनाव निशान के नेतृत्व में तो कोई चुनाव नहीं लड़ता ना, चुनाव तो किसी नेता के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और निशान वो नेता हाथ में झंडा वो निशान को लेकर चलता है, और उसके बाद ये स्थिति होती है। तो केशव जी अब ये अभी भी मानने को तैयार नहीं, बार बार इस बात को कहा गया, अमित शाह के ऐलान के बाद अभी भी केशव जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई चेहरा भी योगी आदित्यनाथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई 2022 में तो अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ हैं, किसी के लिए कोई गुंजाइश यहाँ बची नहीं। तो अब जो चेहरे पर चकचक की बात हम कर रहे हैं ना, जो हमारा मंथन का मुखड़ा है, तो यही चकचक है, और ये चकचक बाकायदे चल रही है, और इसका असर बीजेपी के चुनावी अभियान में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार भी जरूर, चूंकि बहुत चपल होते हैं, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं भाजपा के रणनीतिकार, वो भाप गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल रैलियां,
पॉलिटिकल अप्रोच योगी आदित्यनाथ का है। भारतीय जनता पार्टी के जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनका पॉलिटिकल अप्रोच बिल्कुल नहीं है उस तरीके का। हमें इस बात को कहने में कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश नहीं इस बात को ना कहने की, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चीज़ों को कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जा रहे हैं, योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं और पब्लिक से, कार्यकर्ता से भी मिल रहे हैं, पब्लिक से भी मिल रहे हैं, यानी सीधा इंटरेक्शन। अभी लखनऊ में पिछले एक हफ्ते से सामाजिक सम्मेलन चल रहे थे, हालांकि ये नाम सामाजिक है, ये सब सारे जातीय सम्मेलन हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सभी दलों को डर है, तो सभी दल किसी न किसी कवच में ये सम्मेलन कर रहे हैं। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कहता है, कोई सामाजिक सम्मेलन कहता है, अपने अपने तरीके से शब्द हैं। इन सामाजिक सम्मेलनों में योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को साधने की कोशिश की है, व्यापारियों को साधने की कोशिश की है, वो काबिल तारीफ है। और ऐसा लग रहा है कि अकेले पूरे इंजन को घसीट रहे हैं। वो तो डबल इंजन की बात करते हैं ना मोदी जी, तो यूपी वाला इंजन अकेले ही घसीट रहे हैं, बाकी जो इनके डिब्बे यूपी वाले हैं वो थोड़ा दाएं बाएं लहरा रहे हैं। बाकी नेताओं को आप अगर देखें तो वो अपने विभागों के काम करते नजर आएंगे, माफ कीजिएगा, विभागों के काम करते नजर आएंगे, उद्घाटन करते नजर आएंगे। लेकिन पॉलिटिकल जिस तरीके से जूझना चाहिए, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा कि जो योगी विरोधी नेता हैं, अब ये दबा छुपा नहीं है, ये चाहे योगी जी कुछ भी कहें या संगठन के लोग जो कुछ भी कहें, लेकिन सबको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या हुआ है अभी तक ऐसा कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी के दल के 200 विधायक फ्लोर पर आके धरना दे दें। तो अब किस तरह का कोई दबा छुपा थोड़ी है। कौन से लोग योगी को नहीं चाहते हैं, साफ हो गया है। लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी ईमानदारी और उनकी कार्यकुशलता, भारतीय जनता पार्टी पूरे भरोसे में है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार लौटेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये चेहरे पर चकचक जो है, ये बिल्कुल अलग तरीके का विषय है। 2-3 दिन से हम इन चीज़ों को महसूस कर रहे थे और आज खबरों का सैलाब है, कहीं जिन्ना है, कहीं कुछ है। जो हमारे तमाम मीडिया के साथी या मीडिया जो पूरा है, हर तरीके का मीडिया, वो कल से दैत दनादन जिन्ना ही चल रहा है सबका। हम भी बताएंगे आखिरी में, लेकिन चलते चलते हम भी बताएंगे। लेकिन ये जो मसले हैं, जो ये पूरा देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। अब जो ये पूरी चकचक है चेहरे पर, इसकी पुष्टि करता हुआ एक बयान है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, सुनिए उसे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेहरे की चकचक हमने आपको बताई।